हर साल की तरह आज भी मेरी सासू माँ दादी बनने की आस लगाए कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों में बिजी हैं कि इसी तरह एक दिन उनके आंगन में भी एक छोटा सा मेहमान जरूर आएगा। पिछले 8 सालों से कितना विश्वास है उन्हें अपनी श्रद्धा पर क्या वो दिन कभी आएगा? क्या सच में इस घर को एक लल्ला की शरारतें या छोटी सी गुड़िया की प्यारी सी हंसी नसीब होगी? मैं अपनी सोच में डूबी थी कि तभी मेरे पति रवि ने झुंझलाकर मुझसे कहा, क्या सोच रही हो अनु? अरे, तैयार भी नहीं हुई अभी तक? याद नहीं, आज फिर डॉक्टर ने हमें बुलाया है। हाँ रवि, बस मम्मी जी को पूजा की तैयारियों में कुछ मदद कर दूं, फिर चलती हूँ। नहीं बेटी, तुम लोग जाओ, वो काम ज्यादा जरूरी है। पूजा का सामान मैं ले आऊंगी, सासू माँ ने बड़े स्नेह से मुझसे कहा। सच तो ये था कि मैं भी थक गई थी डॉक्टर के चक्कर लगाते लगाते। शायद मैं कोई बहाना खोज रही थी जिससे आज मुझे डॉक्टर के पास न जाना पड़े। मगर मेरी ये हालत है तो रवि की झुंझलाहट तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। आखिर ये सब मेरी जिद का ही तो नतीजा है। रवि भी मेरा साथ देते देते थक चुके हैं और ये झुंझलाहट उसी का परिणाम है। मैं जानती हूँ, संतान की लालसा लिए मझधार में रहने वाले रवि का मन अब किनारा चाहता है। आखिर कब तक और किस उम्मीद पर मैं उनके साथ ये खेल खेलूंगी? सच तो ये है कि मेरा माँ बनना किसी ईश्वरीय चमत्कार से कम नहीं। तो फिर मैं रवि की बात क्यों नहीं मान रही हूँ? आखिर बच्चा गोद लेने में इतनी उलझन क्यों? 8 साल हो गए हैं हमारी शादी को। आखिर किस उम्मीद पर डॉक्टर के चक्कर लगाए जा रही हूँ? कोई चमत्कार हो जाए और मेरी गोद भर जाए। इन 8 सालों में हमारे रिश्ते ने कई उतार चढ़ाव देखे। मेरे भीतर पता नहीं कब हीन भावना ने अपना घर बना लिया। मुझे लगने लगा कि मुझ में ही कोई कमी है, या शायद ये मेरे पिछले जन्म के पापों का ही फल है। ये वो समय था जब मेरे माता पिता, सास ससुर, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार सब मुझसे बस यही सवाल करते कि मैं कब खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। जिस प्रश्न से मैं भागना चाहती हूँ, मुझसे बार बार वही प्रश्न दोहराया जाता। कितनी ही बार मैं झूठी दलील देकर लोगों का मुंह बंद कर देना चाहती कि अभी हमने कुछ प्लान नहीं किया है। और जब कुछ लोग मुझे इस निगाह से देखते मानो उन्होंने मेरे मन का चोर पकड़ लिया हो, मुझे ऐसा लगता कि मैं वहां से कहीं भाग जाऊं। मैं अपने कमरे में आकर घंटों रोती रहती और तब रवि मेरा हाथ अपने हाथ में लेते और मुझसे कहते, अनु, ये तुम्हें क्या हो गया है? मैंने अपने परिवार के खिलाफ जाकर तुमसे शादी की क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझे सबसे अच्छी तरह समझती हो। तुम मुझे हर बुरे वक्त में संभाल सकती हो। तुम्हारे भीतर कई ऐसे गुण हैं जिससे मेरे पुराने विचारों के माता पिता भी तुम्हें अपनाने से अपने आप को रोक नहीं सके। आज घर के सभी लोग तुम्हारी जैसी बहू की आस लगाते हैं। तुम्हारी अच्छाई के आगे सभी ने घुटने टेक दिए। फिर क्या एक बच्चे के ना होने की वजह से हमारे बीच कभी कोई दूरी आ सकती है? और अगर तुम्हारी उदासी का कारण बच्चे की कमी ही है तो उसका भी उपाय है। हम किसी अनाथाश्रम से बच्चा गोद ले सकते हैं। मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है, पर पता नहीं क्यों यहाँ आकर तुम्हारी बुद्धि पर जैसे रोक लग जाती है। तुम आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहती हो। अनु, आखिर ये फैसला लेना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? रवि के इस प्रश्न पर मैं चुप हो जाती। आखिर मैं क्या जवाब देती? रवि ने कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं जानती हूँ। मैं एक पढ़ी लिखी आधुनिक ख्यालों वाली हूँ, पर इस मामले में मेरे विचार रूढ़िवादी क्यों हो जाते हैं? क्या सच में हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और होते हैं? मुझे कहीं किसी चीज का डर तो नहीं, या फिर मेरे अंदर विश्वास की कमी है? सच क्या है मुझे साफ नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो इस फैसले में रुकावट ला रहा है। मेरे मन में ये क्या तूफान मचा है? मैं किस दिशा में और क्यों बस भागी ही जा रही हूँ। तूफान भी कुछ समय बाद थम जाता है, पर मेरे अंदर का तूफान क्यों नहीं थमता? मेरे मन को स्थिरता क्यों नहीं मिलती? पर कुछ ऐसा ही तूफान तो माँ जी के मन में भी आया होगा जब उनके अपने बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ मेरा हाथ थामा। उनका मन भी इसी तरह अस्थिर रहा होगा। अभी कुछ साल पहले ही तो उन्होंने मुझे मन से स्वीकारा
और अगर उन्हें ये पता चलेगा कि रवि बच्चा गोद लेना चाहते हैं तो वो क्या सोचेंगी? वो बार बार उपेक्षित महसूस नहीं करेंगी? नहीं नहीं, मैं उन्हें बार बार उपेक्षित महसूस कराकर अपने मन का बोझ और नहीं बढ़ा सकती। दूसरी ओर क्या मैं खुद इतनी मजबूत हूँ कि किसी दूसरे के बच्चे को अपने सीने से लगा सकूं? क्या मैं उसे प्यार और ममता दे पाऊंगी जिसकी वो उम्मीद करेगा? अगर मैं ऐसा नहीं कर सकी तो क्या मेरे माता पिता उसे अपने नाती नातिन की तरह प्यार कर पाएंगे, या उसके और मेरी दीदी के बच्चों के बीच भेदभाव नहीं किया जाएगा? अगर सब लोगों ने उसे अपना भी लिया तो क्या जब उसे हकीकत पता चलेगी तब वो मानसिक रूप से हमसे दूर तो नहीं चला जाएगा? तब उसके दिल पर क्या बीतेगी? आज के दौर में जब अपने बच्चे ही अपने नहीं होते तब क्या किसी और का खून हमारा हो पाएगा? न जाने ऐसे कितने सवाल मेरे दिमाग में बार बार उठ रहे थे। अरे अनु, तुम अभी तक यहीं बैठी हो? क्या सोच रही हो? तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, रवि ने मुझसे प्यार से पूछा। मैंने झट से कहा, रवि, मैं आज अनाथाश्रम जाना चाहती हूँ। हालांकि अभी तक मैंने कोई फैसला नहीं लिया था। ये बहुत बड़ा फैसला है रवि। बिना बड़ों के आशीर्वाद के और बिना अपने मन के विश्वास के मैं आगे नहीं बढ़ सकती, पर मैं आज अपना पहला कदम जरूर उठाना चाहूंगी। रवि, अगर मेरे भीतर ममता का एहसास नहीं होगा तो ये उस बच्चे के साथ छल होगा। इसीलिए ये कदम उठाने से पहले मैं अपने आप को परखना चाहती हूँ कि किसी दूसरे के बच्चे को सीने से लगाने की ताकत मुझ में है या नहीं। जन्माष्टमी तो हम हर साल मनाते हैं, लेकिन जब वास्तविक रूप में कृष्ण भगवान के जीवन को अपनाने की बारी आती है, उसे आत्मसात करने की बारी आती है, तब हमारे मन के अंदर तर्क वितर्क का मायाजाल सा फैल जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। शादी के 8 सालों से इस त्योहार पर जब छोटे से कान्हा जी की मूर्ति को मैं पालने में झुलाती हूँ तो यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारा घर आंगन भी इसी तरह किलकारियों से गूंज उठे। जब अपनी सासू माँ की आंखों में दादी बनने की चाह देखती हूँ तब मन में एक असहाय की चुभन सी उठती है। अनु, तुम कितना सोचती हो, लेकिन तुम जो कहना चाहती हो वो गलत भी नहीं है। मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ, रवि ने मेरा हाथ थामते हुए कहा। कुछ ही समय बाद हमारी गाड़ी अनाथाश्रम जाकर रुकी। हम अंदर गए। वहां का माहौल बहुत अलग था। जिंदगी में पहली बार मैं अनाथाश्रम आई थी। मैंने महसूस किया कि कितनी ही जिंदगियां जिंदगी को तरस रही हैं। हम बच्चे के लिए तरस रहे हैं और ये बच्चे माता पिता के प्यार के लिए। फिर भी हम इन्हें अपनाने से हिचकते क्यों हैं? जैसे ही मैंने बच्चों के माथे पर प्यार से हाथ फेरा, मैंने महसूस किया कि ममता तो औरत के अंदर होती है, औरत का अंग है। ये तो अपने आप ही उमड़ पड़ता है। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। तभी लगभग 2 साल का एक बच्चा आकर मुझसे लिपट गया और मामा कहता गया। मैंने आंखें मूंदकर उस पल को जीना चाहा, उस एहसास को अपने भीतर समेटना चाहा कि अचानक आश्रम के लोगों ने उसे मुझसे हटाकर अपनी गोद में ले लिया। बाद में मुझे बताया गया कि वो बच्चा हर औरत को माँ कहकर ही पुकारता है और ऐसे ही सारा दिन मामा बोलता रहता है। रवि ने मुझसे अब घर चलने को कहा। मैं गाड़ी में चुप रही। रवि ने भी मुझसे कोई बात नहीं की। वो जानते थे कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। हम घर पहुंचे। अगले दिन जन्माष्टमी का त्योहार था। माँ जी कृष्ण भगवान का पालना सजा रही थी। मैंने उनसे पूछा, माँ, कृष्ण भगवान को जन्म तो देवकी ने दिया था ना, लेकिन पौराणिक कथाओं में कृष्ण की माता के रूप में तो यशोदा मैया को ही पूजा जाता है ना माँ? यहाँ तक कि खुद कान्हा ने भी सबसे ज्यादा प्यार अपनी यशोदा मैया से ही किया। कृष्ण तो जानते थे कि उनकी जन्मदाता कोई और है, लेकिन उन्होंने उनका पालन पोषण करने वाली यशोदा माँ से ही सबसे ज्यादा स्नेह किया और यशोदा ने भी उन पर अपनी ममता न्यौछावर कर दी। ऐसा क्यों माँ? मेरी सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटा, वो इसलिए क्योंकि जन्म देने वाले से कहीं ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है, जैसे कि खुद कृष्ण जी के साथ हुआ। माँ, अगर यशोदा मैया के जीवन में लल्ला के आने से
उनका आंगन किलकारियों और शरारतों से गूंज उठा था, तो अपने आंगन में किसी देव की माँ का लल्ला क्यों नहीं आ सकता? मैं उस लल्ला की यशोदा मैया क्यों नहीं बन सकती? अगर मैं यशोदा मैया की तरह अपनी ममता उस पर न्यौछावर करूंगी, तो वो कान्हा की तरह मुझसे स्नेह क्यों नहीं रखेगा? माँ, क्या वक्त के साथ प्रेम कभी बदला है? अगर वो तब संभव था तो अब क्यों नहीं? माँ, अब मैं जन्माष्टमी अपने लल्ला के साथ मनाना चाहती हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती। माँ, आज हम अनाथाश्रम गए थे, डॉक्टर के पास नहीं, और वहां मैंने वो महसूस किया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये कहकर मैं रोने लगी। रवि वहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। माँ जी अभी भी पालने में फूल सजाए जा रही थी। कुछ समय बाद उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वो बोली, पिछले जन्म में कौन से पुण्य किए थे मैंने, जो तुम मेरे घर लक्ष्मी बनकर आई? तेरे संस्कारों की छांव में क्या कभी कुछ गलत हो सकता है? आज तूने ये सब कहकर मेरी आंखें खोल दी। हर साल मैं कान्हा जी से यही प्रार्थना करती कि वो मेरे आंगन में कब आएंगे, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि कान्हा तो यशोदा के गर्भ से नहीं, बल्कि देवकी के गर्भ से इस धरती पर आए थे। जा बेटी जा, आज अपने लल्ला को घर लाने की तैयारी कर। ये सुनते ही रवि और मैं माँ के गले लग गए, और तब मैंने जाना कि अगर ईश्वर हमें कोई संकट देते हैं तो साथ ही उसका समाधान भी जरूर देते हैं। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने संकट के समाधान के लिए कौन सा रास्ता चुनें। और वैसे भी जो फैसले दिल से लिए जाते हैं वो कभी गलत नहीं होते।